जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पे जो है बांग्लादेश की जो पीएम यानी कि श्रीमती शेख हसीना जी जो है इंडिया में रुकी हुई हैं। अगर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी ने जो है शेख हसीना जी से जो है बात की है और काफ़ी जो है डिप्लोमेटिक बात भी हुई होगी। हालांकि इसके क्या जो है इंटरनेशनल यानी कि इसके क्या डिप्लोमेटिक मायने निकलते हैं उस पर ज़रा हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मामला आपको विदित ही होगा कि मामला ये दरअसल रिजर्वेशन को लेकर के शुरू हुआ था, जहाँ पे जो है सरकार सबसे पहले जो रिजर्वेशन था यानी कि जिन्होंने भी जो है जो भी बांग्लादेश के लिबरेशन में यानी कि 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन में जो मुक्ति वाहिनी संगठन था जिसको जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है ट्रेनिंग भी दी थी। और इस प्रकार से जो है जो मुक्ति वाहिनी संगठन था यानी कि जिन्होंने जो बांग्लादेश को लिबरेशन यानी कि आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको जो रिजर्वेशन था वो जो है 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा था। और ये रिजर्वेशन कुल मिलाकर के महिलाओं बच्चों सबको मिलाकर के बांग्लादेश में 56% जो रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा था, जो कि बहुत ही चिंता का सबब है। अगर इंडिया में आप देखो तो 50% से रिजर्वेशन से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ऐसा जो है आप इंडिया के प्रावधान में देखोगे। लेकिन बांग्लादेश में इतना बड़ा रिजर्वेशन देना यानी कि 56% तक वो चला जाना, 30% सिर्फ आप उन व्यक्तियों को दे रहे हो जिन्होंने लिबरेशन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने जो है जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बांग्लादेश के लिबरेशन में आपने दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि आप उनके बच्चों को, उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनको क्यों दे रहे हो? उनका तो कोई रोल है नहीं, उनको जो है खानदानी क्यों मिलना चाहिए? आप किसी एलीट क्लास को क्यों जो है आप इतना जो है तवज्जो दे रहे हो? और यही जो गुस्सा है छात्रों का, जो गुस्सा था, क्योंकि देश में जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश 8वां देश है दुनिया में सबसे बड़ा जिसकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जिसका एरिया अगर बात किया जाए तो 57,000 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। तो बांग्लादेश जो है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जैसा कि आपको पता ही होगा। लेकिन जो ये रिजर्वेशन का मुद्दा था, सबसे पहले जो है रिजर्वेशन सरकार ने ख़त्म किया, लेकिन सरकार के ख़त्म करने के बाद हाईकोर्ट ने वहाँ पे उस रिजर्वेशन को फिर लागू कर दिया। और हाईकोर्ट के रिजर्वेशन के लागू करने के बाद जब वहाँ पे छात्रों का आक्रोश देखा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि ये रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। लेकिन तब तक जो है मामला बहुत हाथों से बाहर निकल चुका था और भीड़ जो है आक्रोशित हो चुकी थी। हसीना की जो है सबसे बड़ी गलती ये भी रही है कि वहाँ पे जो है उन छात्रों की जो आक्रोश था, जो रिवॉल्यूशन वो कर रहे थे, जो वो दंगा मचा रहे थे, उनको जो है हल्के में लिया गया। उनको शायद ये तमीज़ नहीं थी, उनको ये आंकड़ा नहीं था कि ये जो भीड़ है वो इतनी जो है वायलेंट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा जो है आक्रामक हो जाएगी। उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी कोई दंगा होता है तो उसमें कुछ अराजक तत्व भी मिल जाते हैं। जैसे आप अभी कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी जब दंगा होता है तो वो सिर्फ दंगा नहीं होता है, उसमें कुछ अराजक तत्व तो अपना फ़ायदा भी ढूंढते हैं। अब मेरा क्या मानना है, हालांकि मैं कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है कोई मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ या ना ही कि मैं किसी कंट्री में रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन जो है मैं अपनी राय जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा राइट है और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ इस मुद्दे पर, और जो कि जो है एक सही बात बोली जाए, तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा विचार है कि ये सारा जो मामला है वो चाइना लेड है और टेररिस्ट लेड है और पाकिस्तान लेड है और मिलिट्री लेड है, ऐसा मेरा मानना है। इसके कुछ बहुत सारे आयाम हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना का इसमें क्या रोल हो सकता है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना कई सारे दिनों से जो है बहुत सारी जो है बांग्लादेश से एक तरीके से उसको जो है बार बार मुँह की खानी पड़ रही थी। जैसे अभी जो है थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा हो तो बांग्लादेश की पीएम अगर जब गई थी चाइना में, तो चाइना ने उनका सही से वेलकम नहीं किया था और चाइना की पीएम को थोड़े दिन पहले ही कोई ना कोई बहाना बना करके भागना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि चाइना जो पीएम थी वहाँ की शेख हसीना, वो इंडिया आई थी और इंडिया से तीस्ता रिवर का जो पैक्ट था वो साइन करके गई थी। इसको लेकर के जो है चाइना काफ़ी जो है, और ऊपर अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर देखा जाए तो नेपाल और भूटान को जोड़ता है। यानी कि जो इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश का इंडिया के साथ चाबार पोर्ट को साइन कर देना, बांग्लादेश जो है एक इंडिया और जो नॉर्थ ईस्ट को इधर जोड़ने, साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का जो काम है वो भी जो है उसी के तरीके से हो रहा है। यानी कि अगर नीचे बे ऑफ बंगाल में देखा जाए तो चाइना काफ़ी इस चीज़ से डरा हुआ था। चाइना को पता था कि हमारे लिए कितना स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। अगर हम बांग्लादेश पे किसी प्रकार से, अगर जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान का तख्ता पलट कराया था 1999 में, उसी प्रकार से अगर हम बांग्लादेश का तख्ता पलट वहाँ की सरकार के, वहाँ की जो मिलिट्री के द्वारा अगर हम करवा दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो बांग्लादेश में नियंत्रण है वो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जो सरकार वहाँ पर आएगी वो आएगी खालिदा जिया की सरकार। खालिदा जिया की सरकार जो है वो एंटी इंडिया है और वही तो चाइना चाहता है। चाइना का रोल इसमें मेरे हिसाब से होगा ज़रूर, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश की चाइना के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है चाइना की। मैं आपको चाइना के लिए बांग्लादेश की बता दूं,
तो चाइना का इसमें रोल हो सकता है। हालांकि वहाँ की जो पीएम है वो इंडिया में रुकी हुई है, ये भी जो है इंडिया के लिए बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि अगर जो है इंडिया को अपने रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छे रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे इंतरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार बनेगी बहुत जल्द, जैसा कि वहाँ के चीफ ने ऐलान किया है, जो वहाँ के चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्दी इंतरिम सरकार बन जाएगी। इंडिया को जो है अपने रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए, जिसके लिए जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ की जो वहाँ की पीएम यहाँ पे इंडिया में रुकी हुई हैं उनको जल्दी से ही यहाँ से हटाया जाए। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे जो वहाँ पे लोगों का, देखिए जनता क्या होती है, अगर आप पुराने थोड़े इतिहास में जाओगे तो जनता एक तरीके से स्लेव होती है। स्लेव अगर देखा जाए तो एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए कि जनता के पास अकल नहीं होती, वो मास्टरों के पास अकल होती है, जैसा कि प्लेटो भी कहता है अपनी थ्योरी में। तो जनता जनता है, समझे, उसे जिस गली में चाहोगे उस गली में मोड़ा जा सकता है आसानी से, बस थोड़ा सा ओरेटरी वर्ड आपके होने चाहिए बढ़िया। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो इंडिया में सीएम शेख हसीना रुकी हुई हैं पीएम, उनको जो है यहाँ से निकाला जाना चाहिए जल्दी से जल्द। हालांकि उनको जो है कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सेंटीमेंट बनेंगे बांग्लादेश में इंडिया के प्रति वो एंटी इंडियन बनेंगे। हालांकि बनना तो वैसे भी तय है, क्योंकि खालिदा जिया की सरकार इस प्रकार की है कि वो एंटी इंडिया बनाएगी। लेकिन इंडिया को प्रयास करना चाहिए कि जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट बने उसके साथ अपने तालमेल को अच्छे रखें, ताकि वो जो पुरानी डीलें हैं उनसे जो है कोई भी छेड़छाड़ ना हो पाए। वहीं पे अगर देखा जाए, नेक्स्ट चीज़ अगर देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पे मिलिट्री भी जो है अपना सत्ता पलट करने की कोशिश कर रही हो, जैसा पाकिस्तान में हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारे जो मामले हुए हैं, इसमें जो है वायलेंट जो हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वायलेंस था वो वायलेंस उतना खतरनाक था नहीं, जिसको जितना खतरनाक कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर के बना दिया, और चाइना जो तख्ता पलट था उसमें करने में सक्सेसफुल रहे। हालांकि ये तख्ता पलट हो तो ज़रूर गया है, लेकिन ये तख्ता पलट करना मेरे हिसाब से बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भविष्य के प्रति लोगों को जो है इसकी जो है छूट मिलेगी, और वो भविष्य में हर बार जब भी जो है कोई भी परिस्थिति अब सामना करना पड़ेगा तो वो बार बार इसी चीज़ का सहारा लेंगे, जो एक गलत मैसेज जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी ओर अगर ये भी देखा जाए तो मुसलमानों का कहना है कि हर तरफ जो है मुस्लिमों का कब्जा रहना चाहिए। अब देखिए इतना जो आपने दंगा किया है, मैं देख रहा था वीडियो बहुत सारे, उसमें हिंदुओं के मंदिरों को जो है तोड़ा गया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया। हालांकि वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है नहीं, शायद 7 या 8% है, 91% शायद मुस्लिम ही है। लेकिन ये आपने क्या किया, ये आप माइनॉरिटी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप कहते हो सर मैं अल्पसंख्यक हूँ, इंडिया में जब आप रहते हो तो अल्पसंख्यक हो। आपने पाकिस्तान का नया निर्माण कर लिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान अपना निर्माण कर लिया, लेकिन आप कहते हो कि हम अल्पसंख्यक हैं। पूरी दुनिया में आपका 25% है, 25%, और आप हर जगह पे जो है त्राही माम मचाए हुए हो। आपके खून में ही त्राही माम और ये सब मची हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा वायलेंस पसंद रहता है, ऐसा मुझे लगता है मुस्लिमों का। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जो ये लोग आए हैं वो अरब से आए हैं, और अब की जलवायु जो है काफ़ी गर्म रही है, और गर्म जलवायु के कारण वहाँ की जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं खून खराबा, लूट पटा, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा डेजर्टी है, यानी कि जो रेत है, जंगल मतलब रेत है, हरे का जो नाम निशान ही नहीं है, इसलिए जानवरों को मारा खाना, यानी कि मार कूट उन्हें बहुत पसंद है। तो ये कौम जो है जो भी कर रही है वो काफ़ी ठीक नहीं है। हालांकि अब अगर आपको जो है बांग्लादेश में भी मुसलमान चाहिए, पाकिस्तान में भी मुसलमान चाहिए, हर जगह पे आपको मुसलमान चाहिए, हर देश को आपको इस्लामिक कंट्री बनाना है, तो इंडिया में भी मुसलमान क्यों रहने चाहिए? इंडिया में भी मुसलमान नहीं रहने चाहिए। अगर आपको जो है दुनिया के ठेकेदार आप बने फिरते हो। और मुझे तो कभी कभी इस बात का शक होता है कि ये जो इंडिया है उसमें जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसा अगर आप जेएस मिल का भी पढ़ोगे तो जेएस मिल भी काफ़ी जो है वर्कर्स और जो पढ़े लिखे कम लोग थे उनसे भी परेशान रहते थे, जिसके लिए उन्होंने अलग अपनी थ्योरी दे डाली थी कि ये जो है वोटिंग राइट्स एक से ज़्यादा होने चाहिए, प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए, एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग होनी चाहिए। उसी प्रकार से ये जो कौम है वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी वायलेंस को पसंद करती है, और इनकी जो सोच है वो मुझे पता नहीं किस प्रकार की सोच है। हालांकि आप तो बहुत अच्छे से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आपको हर देश इस्लामिक ही चाहिए, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और क्या गारंटी है कि इंडिया में कल आप कुछ हुड़दंगा नहीं काटोगे? अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर चाइना से फंडिंग या पाकिस्तान से फंडिंग या किसी भी कंट्री से फंडिंग अगर यहाँ पे इंडिया के जो एक कम्युनिटी है उसको अगर मिल जाती है, तो क्या वो कोई यहाँ पे वायलेंस नहीं करेंगे? क्या वो यहाँ पे जो है अपनी सरकार को उखाड़ कर नहीं फैलेंगे? क्या वो अराजकता भारत में नहीं फैलाएंगे? तो ये बड़ा चिंता का सबब भारत के लिए बना हुआ है। भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इनकी कम्युनिटी को, इन्होंने ही कहा था कि हमें पाकिस्तान जाना है, तो आपको जाना चाहिए। क्यों आप यहाँ पे रुके हुए हो? आपको बांग्लादेश जाना चाहिए, आपको ईरान जाना चाहिए, आपको गल्फ कंट्री जाना चाहिए, क्यों नहीं आपको जाना चाहिए?
आपने तो स्वयं ही मान रखी थी। हम जहाँ तक जो है भाईचारे और दुनिया की बातें करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम जो है अपना गड़बड़ करवा लेंगे। रिवॉल्यूशन इन्हें काफ़ी पसंद है, क्रांति इन्हें काफ़ी पसंद है, लेकिन रिवॉल्यूशन क्लास को ख़त्म कर देता है। जैसे यहाँ पे बांग्लादेश में क्लास को ख़त्म कर दिया गया है। रिवॉल्यूशन अच्छा होता है, वायलेंस अच्छा होता है, श्रीमद् भगवद गीता हमें यही बताती है, वायलेंस अच्छा है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से जो वायलेंस, जो अराजकता आपने फैलाई है, उसमें कई सारी माइनॉरिटी और बहुत सारे जो आपने हथकंडे अपनाए हैं, वो कहीं से भी जो है आपको जस्टिफाई नहीं करते हैं। आप धर्म का साथ दीजिए, लेकिन पूर्णतया दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के राइट्स और जो अल्पसंख्यक हैं उनके भी राइट्स मत छीनिए। फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव की मैं बात करता हूँ, यानी कि सर्व धर्मों का जो है यहाँ पे सबका सम्मान होना चाहिए, किसी के भी राइट्स नहीं जाने चाहिए, कुछ भी ऐसा अराजक नहीं होना चाहिए जो एक नेशन, एक राष्ट्र, एक जो इमोशन बनता है उसको जो है ब्रेक डाउन करे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस बार के जिंदा दिमाग वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मेरे साथ होते। जय हिंद, वंदे मातरम।